गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इंटीमेट हाइजीन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट अब तक निग्लेक्टेड है। मतलब इंटीमेट हाइजीन वॉश जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके बारे में बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है इंटीमेट हाइजीन, ये हम आज जानेंगे। जैसे कि मैं क्लिनिक में देखती हूँ कि लेडीज को स्पेशली बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक वजाइनल ड्राइनेस, इचिंग, या फिर वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस। ये बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं क्योंकि वुमेन्स को स्पेशली हर एक स्टेजेस में से जाना होता है। लाइक मेंस्ट्रुएशन है, चाइल्ड बर्थ एज है, मेनोपॉजल एज है, रिप्रोडक्टिव एज है, मेनार्की है। ये सारे स्टेजेस में जाने से फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर आजकल का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है उसके वजह से भी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं, डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ने लगता है। और वाइट डिस्चार्ज जैसे बढ़ जाता है तब लो बैक पेन है, या फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, या वेट गेन है, ये सारी समस्याएं हमें दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीमेट प्राइवेट पार्ट्स का अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि पर्सनल हाइजीन पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। आजकल टीनेजर्स में भी ज्यादा लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, और जीन्स पहनने के बाद कपड़ों की टाइटनेस की वजह से भी ग्रोइन रीजन में इचिंग है, रैशेस, या फिर स्वेटिंग हो जाती है, बैड ओडर हो जाता है। तो उसकी वजह से ज्यादा इरिटेशन, रेडनेस, ये लक्षण दिखाई देते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो हर एक ने रिप्रोडक्टिव एज की जो उनकी लाइफ होती है, जैसे मेनार्के से लेकर मेनोपॉज तक, ये सिम्टम्स कोई ना कोई फेस करता ही है। वुमेन में ये ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। मेंस में भी ये ज्यादा दिखाई देता है कि इरिटेशन है, इचीनेस है, या फिर अनप्लीजेंट ओडर है उनका, क्योंकि ज्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से होता है, या फिर बाहर ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से भी ये कंडीशंस होती है। तो मेन और वुमेन दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फेक्शन से वो दूर रहे, और उसके लिए उन्होंने अच्छे से इंटीमेट पार्ट्स जो है उसकी हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। स्पेशली अगर आपको कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कॉजेस क्या क्या है। मेन बैलेंस्ड पीएच का बैलेंस्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेडीज में स्पेशली पीएच जो होता है वो 3.5 to 4.5 के बीच में ही रहना चाहिए। कभी कभी वो पीएच में इम्बैलेंस होने के कारण भी वहां पे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। ये एसिडिक नेचर की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि वहां पे जो लैक्टोबैसिलस है वो अच्छे से सरवाइव हो सके, इसीलिए वो पीएच उतना मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। अगर पीएच इम्बैलेंस हो जाता है तो वहां पे इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस जैसे लक्षण, या फिर आप वजाइनोसिस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यूरिनेशन में समस्या होती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, या फिर इचिंग, बर्निंग, या रेडनेस, ये सारी समस्याएं दिखाई देती है। कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को भी ज्यादा इंटीमेट एरिया के इन्फेक्शन ज्यादा दिखाई देते हैं। हाई शुगर इंटेक एक तो रीजन है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में दिखाई देते हैं। अगर आपका पार्टनर डायबिटिक है तो उनके फीमेल पार्टनर को भी उसकी तकलीफ दिखाई देती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डायबिटिक आप है तो आप इंटीमेट हाइजीन वॉश रेगुलर यूज करें। बैक्टीरियल ग्रोथ है, कंट्रासेप्शन, हार्मफुल सोप से भी बहुत लोग वॉश करते हैं। सोप्स बहुत हार्श होती है वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, तो हम सोप से हम डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते। पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। पुअर हाइजीन भी है, लाइक मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत लोगों को हाइजीन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो उस टाइम में भी अगर आपका हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तभी भी इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तभी भी अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, तभी भी ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे हम देखते हैं कि पेनफुल यूरिनेशन, ये समस्याएं ज्यादा से ज्यादा लेडीज में दिखाई देती, क्योंकि उनका यूरेथ्रा बहुत ही छोटे साइज का होता है, तो इसकी वजह से उनको ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। अगर उनके हस्बैंड को
यूरिनरी इन्फेक्शन होगा तो उनको बहुत जल्दी से ये हो सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इचिंग है, वाइट डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज के भी टाइप्स होते हैं, कुछ स्टिकी डिस्चार्ज होता है, किसी को कर्डी डिस्चार्ज होता है, या फिर किसी को येलोइश या ग्रीनिश तक भी जाता है। अगर वो इन्फेक्शन का ज्यादा क्रॉनिसिटी होगी तो वो उसकी कलर और उसका स्मेल वो भी बहुत वेरिएट हो जाते हैं। तो ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, उसमें भी पीएच इम्बैलेंस होता है, डिस्कम्फर्ट है। फंगल इन्फेक्शंस में भी ऐसा पाया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी इसके वजह से हो सकती है अगर आप अच्छे से इंटीमेट एरिया का हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो जो इंटीमेट हाइजीन वॉश हमें, हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए सुटेबल है। सुटेबल इसलिए कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप रोज आपके इंटीमेट एरिया को और प्राइवेट एरिया को कुछ केमिकल से युक्त पदार्थ यूज कर रहे हैं या फिर केमिकल्स वॉश यूज कर रहे हैं तो वो हार्श हो जाएंगे मेन प्राइवेट पार्ट को। इंटीमेट हाइजीन वॉश में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होने के कारण ये आपको बहुत ही सेफ है। आप डेली यूज कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन में भी डेली यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी ये डेली यूज कर सकते हैं। तो मेन हमें प्लांट बेस्ड में क्यों जाना चाहिए कि रैशेस, इचीनेस, इरिटेशन ये अवॉइड करने के लिए और अनप्लीजेंट जो ओडर है वो भी दूर करने के लिए। तो पीएच बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वजाइनल एरिया का। उसमें इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल हमें सबको पता है कि हम वो स्पेशली स्किन पे यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करने की प्रॉपर्टीज है। नीम एक्सट्रैक्ट, नीम हमारे घर में ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है एज अ एंटी फंगल। ओके, तो कभी भी इचिंग है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो नीम हम यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। और दूसरा है सी बकथॉर्न ऑयल और कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। सी बकथॉर्न एक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सी बकथॉर्न हमारे पास कैप्सूल्स भी है, आपने देखी होंगी, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कैलेंडुला भी ट्रेडिशनली इचिंग है या स्किन इन्फेक्शंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हर एक जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। टी ट्री ऑयल मेन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल है। क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। इन्फेक्शंस क्योर करता है और वुंड हीलिंग में भी बहुत अच्छा है। कभी कभी बहुत ज्यादा रैशेस और इचिंग के कारण वहां पे वुंड जैसा हो जाता है तो वो भी हीलिंग करने का काम टी ट्री ट्री ऑयल करता है। 2003 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये टी ट्री क्रीम का बहुत अच्छा, ऑयल का हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिला था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था टी ट्री ऑयल का। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है टी ट्री ऑयल के और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आप खुद ने ट्राई किया होगा। जो हमारे पास क्रीम है वो यूज करके तो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा हीलिंग उसका प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और टी ट्री ऑयल होने के कारण मेन ड्राइनेस जो होता है वजाइनल एरिया में वो ड्राइनेस कम होने में भी हेल्प हमें मिलती है। कभी कभी केमिकल युक्त अगर आप वॉश यूज करते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है प्राइवेट पार्ट्स में, तो वो कम होता है अगर हम टी ट्री ऑयल यूज कर रहे हैं तो ड्राइनेस नहीं होता और पीएच बैलेंस करने में भी हेल्प होती है। बर्निंग और इचिंग भी कम हो जाती है टी ट्री ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं। और ये सबसे सेफ है यूज करने के लिए क्योंकि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। नीम, नीम एक्सट्रैक्ट है। नीम का जैसे मैंने पहले कहा कि नीम स्किन इन्फेक्शन में ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, सालों से यूज होता आ रहा है। एंटीसेप्टिक है, वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है। स्किन इन्फेक्शंस प्रिवेंट करता है। रेडनेस है, रैशेस है या फिर कहीं पे भी सूजन है वो भी कम करने का काम नीम एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है उसी की वजह से हमें जो अच्छा रिजल्ट मिलता है और जिसको हम लॉन्ग टर्म भी और डेली भी यूज कर सकते हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होने के कारण। सी बकथॉर्न ऑयल, सी बकथॉर्न एक रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन जहाँ पे भी है जैसे कि वजाइनल पार्ट है या फिर प्राइवेट पार्ट्स में डेलिकेट जो स्किन होती है वहां पे रीजनरेशन करना काम सी बकथॉर्न बहुत अच्छा करता है। पीएच बैलेंस करने का काम करता है।
और ड्राइनेस कम करने के लिए। क्यूबिसी बकथॉर्न एक इसेंशियल ऑयल से बना होता है। ये जो बेरीज आप देख रहे हो उसमें ऑयल्स होते हैं, तो एक ड्राइनेस भी कम करने का काम करता है, इरिटेशन कम करने का काम करता है। कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, ये फ्लावर्स आपने देखे होंगे। तो कैलेंडुला बहुत पहले से, लाइक 12th सेंचुरी से भी पहले से ये स्पेशली वुंड के ऊपर यूज होता था। इसका जो इफेक्ट है स्किन के ऊपर हीलिंग का, उसकी वजह से ये यूज होता था। इंटरनली भी इसको यूज होता होता है, और एक्सटर्नली भी, जहाँ पे कट्स है या फिर कहीं पे ईचिंग है तो एक्सटर्नली वो अप्लाई किया जाता था। तो इसके जो स्किन के ऊपर जो इफेक्ट है उसकी वजह से ये हमें कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट जो इंटीमेट हाइजीन वॉश में है वो हमें उसके बेनिफिट्स देता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो अच्छा काम करता है। तो कैलेंडुला एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है। तो ये सारे चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्फेक्शन इसी टाइप के होते हैं इंटीमेट एरिया पे। मेन, अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको डेली यूज करना है तो आपको यही चूज करना है, कोई भी इंटीमेट हाइजीन वॉश, कि जो प्लांट बेस्ड हो, जिसमें केमिकल्स ना हो, हार्श केमिकल्स ना हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। तो हमारा जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है वो सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। तो आप इसको डेफिनेटली रोज इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेगनेंसी में है, मेंस्ट्रुएशन में है, और डेली जिनको अगर वाइट डिस्चार्ज है या फिर जिनको ल्यूकोरिया की समस्या होती ही रहती है लॉन्ग टर्म तक, वो दिन में 2 बार ये यूज कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ मेंटेन करना है हाइजीन, रोज हाइजीनिक मेंटेन करना है, तो आप दिन में 1 बार उसको यूज कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन है, वो कम करने में ये मदद करेगा। ईचिंग को कम करने में मदद करेगा। अनवांटेड ओडर, कभी कभी बहुत स्मेल आता है, फिशी का स्मेल आता है डिस्चार्ज से, तो वो भी कम करने में हेल्प होती है। हार्मफुल केमिकल्स हम नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर कोई लाइक पैराबेन और सल्फेट, ये भी इसमें नहीं है। तो ये इसकी वजह से हमें बहुत ही सेफ है यूज करने के लिए। और आयुर्वेदा के जो हर्ब्स है उसी के साथ हमें इंटीमेट हाइजीन वॉश बनाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको 4 हर्ब्स के बारे में बताया जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है, राइट? तो इसका यूज करने का तरीका आप देख रहे हो। आपके हाथों को पहले साफ करना है, अच्छे से धो लेना है। फिर इंटीमेट हाइजीन वॉश जो प्रेस पंप के मदद से आता है, तो आपको प्रेस करना है और फोम हाथ में कलेक्ट करना है। फिर आप एक्सटर्नली इंटीमेट एरिया को अप्लाई करिए उस फोम को। 25 to 30 सेकेंड वो फोम वहां पे रहने दीजिए, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश करें। तो ये डेली यूज के लिए सेफ है, पीरियड्स के दौरान सेफ है, इंटीमेट मोमेंट्स में आप यूज कर सकते हो। और आप डेली उसको यूज करें, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स आने के बाद भी बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी जितने भी पेशेंट से मैं कंसल्ट करती हूँ वो आज आज तक यूज नहीं करते हैं। तो स्पेशली लेडीज को मेरा ये कहना है कि आप एटलीस्ट रोज आपने यूज करना चाहिए। और मेल्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए इंटीमेट हाइजीन वॉश आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंटीमेट हाइजीन वॉश के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको अ, कुछ भी कंसल्टेशन करना है, अगर कोई डिसीज रिलेटेड बात करनी है, तो आप क्लिनिक के फोन पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।